हाय, दिस इज कृष्णा पांडे एंड यू आर वाचिंग माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने थोड़े अनटोल्ड स्टोरी एंड फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जो कि हमारे महाकुंभ के ऊपर है। जो महाकुंभ हमारा प्रयागराज में लगने वाला है 13 जनवरी से लगा है 25 फरवरी तक। तो दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन भारत की संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है, जो कि इस साल हमारे प्रयागराज में 13 जनवरी से 25 फरवरी के बीच महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। लेकिन ये इस मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विविधता का संगम है हमारे प्रयागराज में। यह सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक सभा है, जहाँ करोड़ों सनातनी एक साथ डुबकी लगाते हैं। जी हाँ, मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं। जब 2019 में अर्धकुंभ लगा था प्रयागराज में, तो 20 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगाई थी, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के बराबर है। इस साल का महाकुंभ मेला जो 144 सालों बाद अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। इस साल भी ये आंकड़ा कुछ ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं कि अभी से जो सर्वे हमारे कहते हैं, वो 40 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठा करके डुबकी लगाने का प्रयास है। जो मौनी अमावस्या है, उस दिन पता नहीं कितने करोड़ लोग एक साथ डुबकी लगाएंगे हमारे कुंभ में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस साल कुछ पांचों की जनसंख्या कम होने वाली है हमारे देश से। क्या पता ये बातें सही हो। कुंभ मेले का इतिहास जो है कि वो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। स्टोरीज है कुछ इसकी। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश गरुड़ देव के हाथों से ले जाया जा रहा था, तब 4 जगहों पर गिर गया था उसका बुध। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में पर अमृत की बूंदें गिरी थी। उसे ऐसा माना जाता है, यह स्थान तभी से पवित्र तीर्थ बना लिया। माना जाता है कि भगवान जो ब्रह्मा थे, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज की उपाधि दी थी। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि पांडव आए थे और संगम में स्नान किया था उन्होंने। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं हमारे प्रयागराज के ऊपर और संगम के ऊपर। कुछ इसके खगोलीय महत्व भी हैं, आखिर क्यों ये स्नान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो ऐसा है कि बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर है और सूर्य है की स्थिति के अनुसार इन 4 जगहों पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। माना जाता है कि इस समय नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। आखिर क्यों ना हो, तभी तो इतने सारे श्रद्धालु हमारे डुबकी लगाने आते हैं। कुछ परंपराएं और महत्व जो कि हमारे कुंभ मेले के दौरान होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ में शाही स्नान, गंगा आरती, कथा कीर्तन, पिंडदान और अनेकों ऐसी योजनाएं रहती हैं जो चलता है। महात्माओं का संगम होता है, ऋषि मुनि आते हैं और पता नहीं कितने नागा साधु और भी अघोरी वगैरह जो होते हैं, सब उस समय महाकुंभ में आते हैं और डुबकियां लगाते हैं। कुछ इसमें प्रमुख आयोजन होते हैं। जो इसमें सबसे पहले पे आता है हमारा शाही स्नान। इसमें अखाड़ों के संत और नागा साधु एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। इसे सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इसमें अखाड़ों का प्रदर्शन भी होता है। 13 अखाड़े सन्यासी, जैसे कि सन्यासी, वैष्णव, उदासीन का जुलूस निकलता है। नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। हर जगह ही होते हैं। जब भी हमारे देश में कोई विशेष पर्व होता है, और नागा साधु हमारे जो होते हैं वो विशेष आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी है इस वक्त यहाँ पे होते हैं। यज्ञ, कथा, प्रवचन, ध्यान और साधना के लिए शिविर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए जो डाटा बताता है, उसमें 1.5 लाख लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, जिसमें कंबल, रजाई, गद्दे और उसे साफ मेंटेनेंस करने के लिए कई हजार कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है अगर हमारे जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें महाकुंभ का आयोजन अगर होता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी हमारे स्टेट की जो है वो अच्छी हो सकती है थोड़ी देर के लिए। इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंभ मेला जो है पर्यटन और रोजगार और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देगा। जैसे कि मैं आपको डाटा बता दूं तो 2019 में जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक गतिविधियां हुई थी, जिसमें 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिले थे। इस साल भी कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं, जिसमें 1.5 से 1.5-2 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएंगे और भी कितने
7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट अगर कर रही है तो उसे रेवेन्यू भी तो उतने करोड़ उससे ज्यादा का मिलेगा। कहीं ना कहीं एक महीने का स्नान ये जो 40 दिन चलने वाला है उससे ज्यादा का रेवेन्यू करके देगा उन्हें। तो ये हम अपने आप में एक आर्थिक सुधार भी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात है। एंड कुछ चुनौतियां आएंगी और व्यवस्थाएं कि जो 40 करोड़ लोगों के लिए चुनौतियां हैं, संभावनाओं को देखते हुए इस बार 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजन होगा। 5 लाख टेंट और 5 लाख शौचालय और सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार के लिए एक अस्थायी जिला घोषित कर दिया महाकुंभ, ताकि व्यवस्था में कोई कमी ना हो। यहाँ पे डीएम एसडीएम ने तैनात कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि कुंभ के मेले में दो भाई खो जाते हैं, चंगू मंगू, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार हमारी तैयार है और डिजिटल पहल कर रही है। वेबसाइट्स बनाए गए हैं, ऐप्स बनाए गए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है और डिजिटल बुकिंग की भी सुविधा है। अगर आप वीआईपी टेंट लेना चाहते हैं तो सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की हुई है, और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक की योजनाएं हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है हमारा महाकुंभ। तो कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, धर्म और एकता का अद्भुत उदाहरण है, जहां करोड़ों सनातनी एक साथ डुबकी लगाते हैं। जी हाँ, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश प्रयागराज में सनातनियों का एक साथ समागम कराते हैं। यह नज़ारा देखने लायक होगा। जिस दिन मौनी अमावस्या होगा उस दिन करोड़ों श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो सनातनी है, जो हमारा आस्था के प्रति उनका प्रेम है, वो कितना अच्छा है। हमारे ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, देशों विदेशों, कई सारे देशों से लोग यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं। मैं बता दूंगा आपको, यह दुनिया को दिखाता है कि कैसे आस्था और परंपरा लोगों को एक सूत्र में बांधती है। इसके कुछ अन्य रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि धार्मिक एकता, सभी धर्मों और जातियों का एक साथ लोगों को समागम होता है। कुछ दूसरे वे में देखें तो इसको आध्यात्मिक शांति भी है। यहाँ पे आत्मा और मन की शुद्धि का अनुभव है। सही बात है भाई, अगर आप एक साथ कई लोगों के साथ डुबकियां लगा रहे हैं तो आपको ऐसा जरूर अभाव होगा, अपने आप में महसूस करेंगे आप। और एक जो सबसे बड़ी मुझे इसमें वो लगती है, ये भारतीय संस्कृति का प्रचार। महाकुंभ भारत का गौरव और संस्कृति धरोहर का प्रतीक है। यह आते रहने चाहिए। हमारे हमारे इससे संस्कृति का पता लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुंभ मेले के बारे में आपको क्या नया जानने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि जस्ट अबाउट स्मॉल वीडियो, एक छोटी सी वीडियो और मैं आपको महाकुंभ के ऊपर लेके आऊँ, फैक्ट्स के बारे में कुछ अनकही कहानियाँ, तो मैं जरूर लेके आऊँगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आप। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।